प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का मोटिवेशन है प्यारे बच्चों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है सीने में। प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे फजांस रूल। फजांस रूल प्यारे बच्चों किसके बारे में एक्सप्लेन किया था? कोवलेंट करेक्टर, कोवलेंट करेक्टर, कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में प्यारे बच्चों कितना कोवलेंट करेक्टर पाया जाता है? तो देखो प्यारे बच्चों क्या होगा, हमारे पास दो एटम ले लिए, एक ले लिया हमने पॉजिटिव एटम और एक क्या ले लिया हमने नेगेटिव एटम। पॉजिटिव एटम छोटा होता है, नेगेटिव एटम प्यारे बच्चों बड़ा होता है। इसके चारों तरफ क्या है हमारे? इसके चारों तरफ है इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव एटम के चारों तरफ प्यारे बच्चों क्या है? इलेक्ट्रॉन। होगा क्या कि नेगेटिव एटम के जो इलेक्ट्रॉन है इस वाले वो किधर अट्रैक्ट हो जाएंगे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव एटम की साइड। यानी इसके जो आधे इलेक्ट्रॉन है वो किसके साइड आ जाएंगे? पॉजिटिव एटम की साइड। तो ये जो नेगेटिव एटम है हमारा, इसकी जो शेप है, आधे इलेक्ट्रॉन हमारे किसकी साइड आ गए? पॉजिटिव एटम की साइड। तो इसकी शेप स्फेरिकल ना होकर थोड़ी सी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? तिरछी हो जाएगी इस तरीके से। यानी आधे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए? पॉजिटिव एटम की साइड। तो इसको हम बोलेंगे प्यारे बच्चों पोलराइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया पॉजिटिव एटम ने, इसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों पोलराइजिंग पावर। एक बार दोबारा से समझो, आपके पास दो एटम है, एक है प्यारे बच्चों पॉजिटिव एटम, एक क्या है? नेगेटिव एटम। इसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन। आधे इलेक्ट्रॉन हमारे किस साइड अट्रैक्ट हो गए? पॉजिटिव एटम की साइड। तो आधे इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो प्यारे बच्चों एटम की जो शेप स्फेरिकल थी वो क्या हो गई? थोड़ी सी तिरछी हो गई। इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। और इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। अब देखो प्यारे बच्चों हम केस पढ़ेंगे इनके। पहले हम केस पढ़ेंगे पोलराइजिंग पावर के। पोलराइजिंग पावर। तो देखो पोलराइजिंग पावर में क्या होगा? पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर में देखो प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे पहले साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, एटम की साइज के बारे में। आप बताओ, आपके पास एक छोटा एटम है जिसकी साइज छोटी है कैटायन की, और एक प्यारे बच्चों बड़ा एटम है। तो किसमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी? तो प्यारे बच्चों छोटे वाले में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन ज्यादा है। यानी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज पकड़ के रखेगा। इसमें प्यारे बच्चों बड़े एटम में इलेक्ट्रॉन क्या है? दूर, अट्रैक्शन कम है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतना नहीं खींच पाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जितनी छोटी साइज उसकी उतनी क्या होगी प्यारे बच्चों? पोलराइजिंग पावर। यानी कहने का मतलब ये होगा कि पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एटम। यानी हमारी एटम की जितनी छोटी साइज उसकी उतनी क्या होगी प्यारे बच्चों? पोलराइजिंग पावर होगी। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसमें कम करेगा। और पोलराइजिंग पावर क्या थी? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तो एग्जांपल देखो प्यारे बच्चों, जैसे लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटासियम पॉजिटिव, रुबेडियम पॉजिटिव। तो आप बताओ किसमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी? लिथियम की साइज छोटी है और प्यारे बच्चों इनकी जो साइज है वो क्या है? बड़ी। क्योंकि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो प्यारे बच्चों साइज आपकी इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं। जैसे लिथियम पॉजिटिव, फिर सोडियम पॉजिटिव, सोडियम की साइज और भी बड़ी, ऐसे पोटेशियम की साइज और भी बड़ी। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जितनी छोटी साइज उसकी उतनी क्या होगी? पोलराइजिंग पावर। दूसरा कंसेप्ट देखो प्यारे बच्चों, जैसे आप दूसरा एग्जांपल देखो एक बार, आप बताना बेरिलियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, किसमें ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी? तो प्यारे बच्चों बेरिलियम 2 पॉजिटिव में होगी, क्योंकि इनकी साइज क्या है? छोटी।
यानी जितनी छोटी साइज उसमें उतनी पोलराइजिंग पावर प्यारे बच्चों क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा कंसेप्ट देखो प्यारे बच्चों, इसमें पढ़ेंगे हम, ये तो था हमारा साइज ऑफ एटम, एटम की साइज के बारे में। अगला हम पढ़ेंगे चार्ज ऑफ कैटायन या चार्ज ऑफ एटम, एटम पे चार्ज के बारे में। चार्ज ऑफ एटम यानी कैटायन पे कितना चार्ज। देखो प्यारे बच्चों, आपके पास दो एटम है, आपके पास साइज लगभग सेम है। एक एटम के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और एक एटम के पास क्या है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज कम है। तो बताओ किसकी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। देखो प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज जिस एटम के पास ज्यादा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो प्यारे बच्चों ये भी, लेकिन ये कम खींचेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, जिस एटम पे कैटायन जितना ज्यादा चार्ज उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजिंग पावर। यानी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे ये ले लिया हमने Mg2 पॉजिटिव प्लस का एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो किसकी होगी प्यारे बच्चों पोलराइजिंग पावर, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होगी। यानी जिस एटम पे जितना कैटायन ज्यादा होगा उसमें पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेंगे, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होगी, चार्ज ऑफ एटम, या लिख लो चार्ज ऑफ कैटायन लिख लो जी प्यारे बच्चों। यानी जिस एटम पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजिंग पावर। जैसे आप बताना, पोटासियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तो किस में होगी प्यारे बच्चों, Ca2 पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ज्यादा खींचेंगे अपनी तरफ, उसमें उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजिंग पावर। तो नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, अगला हमारा कंसेप्ट है फजान्स रूल में, चार्ज ऑफ एटम हमने पढ़ लिया, या चार्ज ऑफ कैटायन लिख लो। यानी जिस पे जितना ज्यादा चार्ज कैटायन का उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजिंग पावर। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, तीसरा कंसेप्ट है सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी प्यारे बच्चों, जैसे नोबल गैस तो कौन कौन सी होती है हमारी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, जिसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। सूडो का मतलब ये होगा प्यारे बच्चों, नोबल गैस तो है नहीं लेकिन नोबल गैस जैसा दिखे उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एग्जाम्पल हमने मान लिया कॉपर पॉजिटिव, जैसे आर्गन का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 18 और 2 20 और 20 और 9 क्या हो गए प्यारे बच्चों 29। तो आपको पता है ये इसमें स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो डी में कितने आ जाएंगे 10 और 4 एस में 1। तो कॉपर पॉजिटिव प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी ये नोबल गैस जैसा देखिए कंप्लीटली फिल्ड हो गए ना प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब क्या होगा, जिस एटम की सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी प्यारे बच्चों। यानी जैसे कॉपर हो गया इनकी ज्यादा होगी प्यारे बच्चों, जैसे सिल्वर हो गया इनकी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला हमारा इसके अंदर हम पढ़ेंगे अब तो पढ़ रहे थे पोलराइजिंग पावर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों किसके बारे में, पोलराइजेशन के बारे में। पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन में आप क्या बताओगे, देखो पोलराइजेशन में हम बताएंगे जैसे हमारे पास क्या है, पहला हम कंसेप्ट पढ़ेंगे साइज ऑफ एटम, एटम की साइज के बारे में। तो देखो प्यारे बच्चों जैसे
अगर आप बताना है एक एटम है नेगेटिव का जिसकी साइज छोटी है, एक एटम है जिसकी साइज क्या है, बड़ी। तो जिसकी साइज बड़ी होगी तो प्यारे बच्चों क्या होगा, उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या होंगे, ज्यादा अट्रैक्ट होंगे किसकी साइड, पॉजिटिव एटम की साइड। यानी कहने का मतलब क्या होगा, जिस एटम की जितनी बड़ी साइज उसका उतनी ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होंगे किसके साइड, पॉजिटिव एटम की साइड। जैसे एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो किसकी ज्यादा हमारी इसके अंदर पोलराइजेशन होगी, आयोडीन की, क्योंकि आयोडीन की क्या है प्यारे बच्चों, साइज बड़ी। दूसरा कंसेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे, चार्ज ऑफ एनायन। चार्ज ऑफ एनायन, अब इसका मतलब क्या समझे, जिस एटम पे के पास नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, क्योंकि उसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अटैक करेंगे, पॉजिटिव एटम की साइड। यानी जैसे हमसे पूछ लिया एग्जांपल तौर पर, जैसे ये पूछ लिया प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन 3 नेगेटिव, तो किसमें ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, 3 नेगेटिव। यानी जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन। जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे प्यारे बच्चों सल्फर 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, तो इसमें किसकी आ गई हमारी, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। यानी जिस एटम के पास एनायन जितना होगा उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन। धन्यवाद।